कर्म के बिना दूरदर्शिता एक दीवा स्वप्न है। दूरदर्शिता के बिना कर्म दुस्वप्न है। विजन विदाउट एक्शन इज़ अ डे ड्रीम, एक्शन विदाउट विजन इज़ अ नाइटमेयर। अर्थात कर्म और दूरदर्शिता दोनों ही व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, क्योंकि विज़न अगर क्लियर होगा तो कर्म सही दिशा में होगा और उसका परिणाम भी आनंददायक होगा। तो बच्चों, अगर आप अपना विज़न क्लियर करते हैं तो आप उस दिशा में कठिन मेहनत भी कर पाएंगे और सफलता भी निश्चित होगी। ओके बच्चों, थैंक यू। सुप्रभात। आज का शब्द है वॉकर। WALKER। वॉकर का हिंदी में अर्थ होता है चलने वाला। अब इसे वाक्य प्रयोग की सहायता से समझ लेते हैं। अ पर्सन हु वॉक्स स्पेशली फॉर एक्सरसाइज और एंजॉयमेंट। एक व्यक्ति जो चलता है विशेष रूप से व्यायाम या आनंद के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ टुडेज़ पज़ल। आज की हमारी पज़ल है, वन में दिखती है वो दौड़ती, पेट में लटके उसके थैली, बच्चों को थैली में छिपाए, वन में लंबी कूद लगाए। तो बताइए बच्चों, इस पज़ल का आंसर क्या होगा? सोचो सोचो, क्या आंसर होगा इसका। चलिए इस चित्र को देखिए और देखिए ये कौन सा जानवर है। यह है कंगारू। तो बच्चों इसका आंसर हुआ कंगारू। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब प्रस्तुत है आज का इतिहास। सन 1827 में आज के दिन भारत के महान विचारक, समाज सेवी तथा क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ। इनका परिवार फूलों के गजरे बनाने का काम किया करता था। यही वजह थी कि इनके परिवार को फूले के नाम से जाना जाता था। इन्होंने महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए थे। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए सन 1854 में एक स्कूल खोला था। आज ही के दिन 1930 में ऋषिकेश में स्टील के तारों से बना लक्ष्मण झूला जनता के लिए खोला गया। पुरातन कथानुसार भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे नदी को पार किए थे। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का विशेष। आज के विशेष में ज्योतिबा फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में उन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। इन्होंने कुछ बातें कही हैं। अगर लोग आपके संघर्ष में शामिल होते हैं तो उनकी जाति मत पूछिए। अगर कोई मदद का हाथ आगे बढ़ाता है तो उससे मुंह मत मोड़िए। जिंदगी की गाड़ी अकेले दो पहियों पर नहीं चलती, इसे गति सिर्फ तभी मिलती है जब मजबूत कड़ियां जुड़ती हैं। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सूद गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ज्योतिबा फुले। धन्यवाद। शुभ प्रभात। प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। प्रिय बच्चों, हम आपको कुछ आविष्कार बताएंगे। आपको उनके आविष्कारकों के नाम बताना है। जैसे रेडियो का आविष्कार किसने किया, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, बुद्धि परीक्षा इसका आविष्कार किसने किया, और शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया। बता सकते हैं आप? चलिए बताइए। चलिए हम बता देते हैं। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया, बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया, बुद्धि परीक्षा का आविष्कार विनेट ने किया और शॉर्ट हैंड का आविष्कार पिटमैन ने किया। अब आप इसको हमेशा याद रखना, भूलना मत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल कविता का शीर्षक है ईख। ई से ईख रसीला प्यारा, चूसो मीठा रस तुम सारा। गन्ना भी इसको कहते हैं, रस इसका गर्मी में पीते हैं। लू लगने से बचना है, तो गन्ने का रस पीना है। ई से ईख रसीला प्यारा, चूसो मीठा रस तुम सारा। ओके बच्चों, थैंक यू। मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। कहानी का शीर्षक है मैं ऐसा क्यों हूँ। पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ पट्टू, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्त बिरजूबाज, कालू कौवा, कल की कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। माँ बोली, सो तो है, उनकी चोंचें तो अच्छी हैं। खैर तुम ये बताओ, क्या तुम्हें खाने में केंचुए और कीड़े मकोड़े पसंद हैं। पट्टू बोला, छी, ऐसी बेकार चीज़ें तो मैं कभी ना खाऊं। माँ ने फिर पूछा, अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाएं, बताओ, या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाएं। पट्टू नाराज़ होते हुए बोला, वेक माँ, कैसी बातें कर रही हो आप, मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। माँ बोली, बिल्कुल सही, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वो तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोट जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपनी पसंद का भोजन कर सकते थे? नहीं ना। इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरे के पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। पट्टू माँ की बात समझ चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी में अपने अपने विशिष्ट गुण हैं। हमें अपने उन्हीं गुणों को विकसित करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है सकारात्मक संक्रमण। दुनिया में दो तरीके के संक्रमण होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक संक्रमण। आजकल कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, इसे नकारात्मक संक्रमण कहेंगे। जब खुशी, ज्ञान, आत्मविश्वास, साहस, सहयोग, अभिप्रेरणा, समर्पण, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, प्रोत्साहन आदि का संक्रमण होता है तो उसे सकारात्मक संक्रमण कहेंगे। दुनिया में हर चीज बढ़ती है, चाहे वह अच्छाई हो या बुराई। प्रकाश करने मात्र से अंधेरा कम नहीं होता, बल्कि प्रकाश बढ़ जाता है। हमारे जीवन में हमारी भाषा, हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव सबसे अधिक होता है जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जिन्हें पढ़ते हैं, जिन्हें सुनते हैं, जिन्हें देखते हैं, जिनके साथ समय व्यतीत करते हैं। जिस प्रकार किसी बच्चे को जैसा वातावरण और परिवेश मिलता है उसका विकास वैसे ही होता है, उसी प्रकार एक शिक्षक के तौर पर हम स्वयं को विकसित कर सकें। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम शिक्षकों के बीच में रहें, उनके कार्यों को देखें, उनसे अभिप्रेरित हों। इसी सकारात्मक संक्रमण और वातावरण का निर्माण ही मिशन अभ्युदय की मूल भावना और उद्देश्य है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।